सबसे बाद में सरकार इमाम अली मकाम इमाम हुसैन जुल्फ़कार हैदरी लेके सर पे दस्तार बांध के पीठ पे पट्टा बांध के घोड़े पे सवार होके जिनमें अल्लाह मौले कायनात का खून दौड़ता है, जिनकी रगों में हजरत फातिमा ज़हरा का दूध है, अल्लाह अल्लाह चले गए। आका इमाम हुसैन ने इरशाद फरमाया, मुझे पहचानो मैं कौन हूँ, मैं इब्नुर रसूल हूँ, मैं सिब्ते रसूल हूँ, मुझसे जंग मत करो, इसलिए कि अभी तक तौबा का दरवाज़ा खुला है और अगर मुझसे जंग कर ली तो समझ लो फिर काम खराब हो जाएगा, जहन्नम में नाम दर्ज कर दिया जाएगा। सरकार इमाम अली मकाम ने हुज्जत कायम की, मगर जब मसलिहत की पट्टी आंखों पे बन जाए, जब अल्लाह अल्लाह मसलिहत की जंजीरें पैरों में पड़ जाएं, तो लोग जानते हो क्या कहते हैं, अल्लाह अल्लाह। उससे पहले मैं तुम्हें ये बात बताऊं, करबला के मैदान में सरकार इमाम अली मकाम ने क्या दर्श दिया है। करबला सिर्फ रोने का नाम नहीं है, करबला हिम्मत का नाम है, करबला शुजाअत का नाम है, करबला बहादुरी का नाम है, करबला हक और बातिल के दरमियान एक दीवार कायम करने का नाम करबला है। सामने कितना ही बड़ा ताकतवर सियासी लीडर हो, कभी समझौता मत करना, इसी का पैगाम करबला है, इसी का नाम हुसैनियत है। आज के दौर में नारा लगाया 10 मुहर्रम को, या हुसैन या हुसैन या हुसैन, तेरे नाम पे जान दे देंगे, ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे। हरी पट्टी बांध ली, फजर नहीं पड़ी, जोहर नहीं पड़ी, मगरिब नहीं पड़ी, ईशा नहीं पड़ी, अल्लाह उसके रसूल का नाम याद नहीं है, थोड़ी देर नारा लगा दिया, हुसैनी में हूँ, मुझे देखो, मैं हुसैनी हूँ, मैं हुसैनी हूँ, मैं हुसैनी हूँ, अल्लाह अल्लाह। और ये हाथ जिसके चाहा हाथ में दे दिया, नशेड़ी हो तो चलेगा, जुआरी हो तो चलेगा, कैसे ही हो चलेगा। इस हाथ को इतना आसान मत समझना, इस हाथ की बहुत कीमत बताई है करबला के हुसैन ने। लोग तो समझौता कर लेते हैं, प्रधानी के चक्कर में शराब भी पिलवा रहे हैं, कुछ और भी कर रहे हैं कि साहब पीते नहीं है मगर पिलवा देंगे, किसी तरीके से सीट हासिल हो जाए। अल्लाह अल्लाह, इंसान मसलिहत के चक्कर में कुछ भी कर लेता है, मसलिहत के चक्कर में ईमान से समझौता कर लेता है, मसलिहत और मफाद के चक्कर में अपनी आंखों पे पट्टी बांध लेता है। दुनिया कहती है जान है तो जहान है, दुनिया कहती है अगर जान की बात आए तो जान बचा लो, पैसा दे दो, माल दे दो, दुनिया दे दो, इसलिए कि जान बच गई, पैसा कमा लोगे, माल आ जाएगा, दुनिया बना लोगे, मकान बन जाएगा। दुनिया कह रही है जान है तो जहान है, मगर करबला का हुसैन बोला नहीं नहीं नहीं, बात ये नहीं है, बात ये है अगर ईमान है तो जान है, ईमान है तो माल है, अगर ईमान नहीं तो फिर जान का करोगे क्या, अकीदा सही नहीं तो करोगे क्या। इसलिए कि खाते पीते तो कुत्ता और बिल्ली भी हैं, जिंदा और जीवित भी तो वो भी हैं, मगर अल्लाह ने तुझे अशरफुल मखलूकात इंसान बनाया है तो तेरी कोई जिम्मेदारी है। अल्लाह अल्लाह, करबला सिर्फ रोने का नाम नहीं, करबला का एक पहलू ये भी है, हिम्मत, शुजाअत, बहादुरी, अदल इंसाफ, सदाकत, अदालत, सखावत, शुजाअत, ये सारी की सारे पैगामात करबला के पैगाम है। इसलिए कि सरकार इमाम अली मकाम इमाम हुसैन ने पैगाम दे दिया, ये मत देखना सामने कौन है, अगर नाना के दीन की बात आए तो जान दे देना, लेकिन नबी का दिया हुआ ईमान न देना। और वही बोलो जो ताजुश शरिया ने कहा है, जिंदगी नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए ना समझ मरते हैं, जिंदगी के लिए अपना जीना मरना सब कुछ है नबी के लिए, जीना मरना सब कुछ है। यही करबला का पैगाम, करबला हिम्मत, हौसला, बहादुरी और शुजाअत का नाम है। करबला समझौते का नाम नहीं है, करबला समझौते का नाम नहीं है, बल्कि आपको हिम्मत, शुजाअत और बहादुरी दिखानी होगी। सरकार इमाम अली मकाम रजी अल्लाह ताला अन्हु इस दुनिया से चले गए, अपने जानिसारों को, अपने आप को शहीद कर दिया, सजदे में सर है, और फिर भी जुमला ही अल्लाहुम्मा रदान बिरदाई का व शुक्रन लिनामाई का, ए अल्लाह मैं तेरी रज़ा पे राज़ी हूँ, तू बता के राज़ी हुआ है या नहीं हुआ। बोल दुदरा सुभान अल्लाह। ए अल्लाह सब कुछ मैंने दे दिया, सब कुछ कुर्बान कर दिया, तू बता के राज़ी है या नहीं। ए अल्लाह जो तूने दिया उन नेमतों पे मैं शुक्र अदा करता हूँ। ए अल्लाह बड़े ये यजीदी कुत्ते नहीं हैं,
सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला। ए अल्लाह बड़ा तो तू है, अजीम तू है, कबीर तू है, अकबर तू है, सुपीरियर तू है। ए अल्लाह कोई बड़ा नहीं, सबसे बड़ा तू है, सबसे बड़ा बादशाह तू है, जिसे चाहे इज्जत के ताज पहनाए और जिसे चाहे जिल्लत और रुसवाई के दलदल में डाल दे। ए अल्लाह मैं तेरी बारगाह में अर्ज कर रहा हूँ, मैं तेरी रजा पे राजी हूँ। ए अल्लाह ये बता तू राजी है या नहीं। गैब से आवाज आई, ए हुसैन मैं तुझसे राजी हूँ, मैं तुझसे राजी हूँ और इतना राजी कि तुझे जन्नती नौजवानों का सरदार बना दिया है और जो तुझसे मोहब्बत करेंगे उन्हें जन्नती होने का हकदार। यानी मेरे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दुनिया वालों को ये पैगाम दे रहे हैं और रब की बारगाह में अरीज़ा पेश कर रहे हैं। अली मौलाए कायनात असदुल्लाह शेर खुदा दामाद रसूल फातिमा ज़हरा खातून जन्नत सय्यदतुन निसाई अहलिल जन्ना हसनैन करीमैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्ना। अल्लाह ये पाक नुफूस कुदसिया उस चादर में है। और फिर मेरे नबी इरशाद फरमा रहे, ए अल्लाह ये मेरे घर वाले हैं, यही अहले बैत हैं। ए अल्लाह मैं अली से प्यार करता हूँ, तू भी अली से प्यार कर। ए अल्लाह फातिमा ज़हरा से मैं प्यार करता हूँ, फातिमा ज़हरा मुझे पसंद है। फातिमा ज़हरा खातून जन्नत मेरी राहत, मेरी जान, मेरा सुकून, नूरे नदर, लख्ते जिगर है। अल्लाह अल्लाह हसन और हुसैन मुझे प्यारे हैं। ए अल्लाह तू भी इनसे प्यार कर। और ए अल्लाह जो इनसे प्यार करे, चाहे अरब का रहने वाला हो, चाहे अजम का रहने वाला हो, चाहे नबी के दौर का हो या नबी के बाद के दौर का हो, कयामत तक के कहीं का भी हो। ए अल्लाह किसी भी खित्ते का, किसी भी खानदान का, किसी भी कबीले से, किसी भी बरादरी से ताल्लुक रखने वाला हो, ए अल्लाह जो अली से प्यार करता हो, खातून जन्नत फातिमा ज़हरा की तौकीर करता हो, हसन और हुसैन से प्यार करता हो, ए अल्लाह तू उनसे प्यार कर। अब मुझे बताइए मदीने वाले मुस्तफ़ा ये दुआ दे रहे हैं, ए अल्लाह मैं इनसे प्यार करता हूँ, तू भी इनसे प्यार कर। और जो इनको अच्छा समझता है तू उनको अच्छा समझ, जो इनको प्यार करता है अल्लाह तो उनको प्यार कर। ए अल्लाह जो इन्हें महबूब बनाता है तो उन्हें महबूब बना ले। तो हसन और हुसैन की मोहब्बत, मौला कायनात की मोहब्बत, उनका जिक्र करना, उनकी महफिल सजाना, उनके नाम का लंगर करना, अली अली के नारे लगाना, हसन और हुसैन के नारा लगाना, ये सिर्फ हसन और हुसैन की जरूरत नहीं है, मौला कायनात की जरूरत नहीं है, ये नबी के खानदान की जरूरत नहीं है, ये तो मेरी जरूरत है, ये तो तुम्हारी जरूरत है। इसलिए कि नबी ने पैगाम दे दिया है, ये अल्लाह जो इनसे मोहब्बत करे तो उनसे मोहब्बत कर। अब जो अली अली करते हैं, हसन और हुसैन के नारे लगाते हैं, जो हसन और हुसैन के नाम पुकारते हैं, ये उनकी जरूरत नहीं, ये हमारी जरूरत है। इसलिए हसन और हुसैन का नारा बंदा लगाता है, अल्लाह का कुर्ब से हासिल हो जाता है, दुनिया भी आबाद और आखिरत भी अच्छी हो जाती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने शहदाए करबला, फैज़ाने असीराने करबला, हुजूर सैयद अफरोज मियां साहिब किबला मंजरी जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, अली भी है, फातिमा भी है, हसनैन करीमैन भी है। कौन अली? फातह खैबर अली। आहा बोल दो। देखो सुस्त मत होना, आप जैसा सुनोगे वैसा सुनाऊंगा। और इंशाअल्लाह मैं जिस तरह तकरीर करने का आदी हूँ, इंशाअल्लाह उस मूड में आने वाला हूँ। फिर अगर तुम सुबह तक भी सुनोगे तो सुनाऊंगा फिर इंशाअल्लाह। फजर की पढ़ के फिर मैं झांसी निकल जाऊंगा, तुम लोग थोड़ी देर सो जाना, फिर अपने काम कर लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मगर कोई बात नहीं, आप सुन लो। और आधा घंटा सुनोगे तो आधा घंटा सुन के सलाम पढ़ के दुआ होगी, आप अपने घर जाइए, हम अपने रास्ते चले जाएंगे, मगर मोहब्बत के साथ सुनना है। करबला का फ़लसफ़ा, करबला का पैगाम, मुहिब्बीन अहले बैत के फ़ज़ाइल और मनाक़िब, वो सब मुझे शॉर्ट में आपकी बारगाह में रखने, मैंने पहले ही कह दिया है, मुझे आपको पढ़ाना है। अल्लाह अल्लाह। अब इस चादर में मौला कायनात
असदुल्ला शेर खुदा हैदर कर्रार वो भी मौजूद है। कौन अली? जो दामाद रसूल हैं। कौन अली? जो हैदर कर्रार हैं। कौन अली? जो असदुल्ला हैं। कौन अली? बेहतर अली, सफदर अली। कौन अली? जो बलियों के सरदार हैं। कौन अली? जो जोजे बतूल हैं। कौन अली? जो बाबा हसनैन हैं। कौन अली? सिद्दीक की सदाकत अली है। फारूक आजम की अदालत अली है। मौला कायनात कौन अली? हजरत उस्मान गनी की सखावत अली है। कौन अली? जिनके बारे में नबी इरशाद फरमाए अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबूहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसके दरवाजा है। कौन अली? जो अशरे मुबशरा में है वो अली। कौन अली? जो खुलफाए अरबा में है वो अली। कौन अली? जो हर जंग में सबसे पेश नजर आते हैं, अपनी जान का नजराना नबी की बारगाह में कुर्बान करते हुए नजर आते हैं वो अली। कौन अली? जो हिजरत की रात में बिस्तरे नबी, जो बिस्तरे मौत है उस बिस्तर पे सोने वाला अली। कौन अली? जिसके बारे में नबी इरशाद फरमाए मन कुन्तु मौला वालियुन मौला। बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन अली? जिसके बारे में मेरे नबी ने इरशाद फरमाया मैं जिसका मौला अली उसके मौला है। बेशक। मौला का माना दोस्त, रफीक, मददगार, नासिर, हामी, हेल्पर, मुईन, मददगार, ये सब मौला के माने आते हैं। बेशक। यानी कौन? जिसकी मददगार अली उसका मददगार मैं। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। जिसके मुईन अली उसका मुईन में। अल्लाह अल्लाह हजरत अली अल्लाह के नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले जन्नत में कौन जाएगा? मेरे आका ने इरशाद फरमाया सबसे पहले जन्नत में मैं जाऊंगा। या रसूल अल्लाह फिर? आका ने फरमाया फिर मेरी बेटी फातिमा ज़हरा। या रसूल अल्लाह फिर? या रसूल अल्लाह फिर? आका ने फरमाया अली तुम जाओगे। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। अली तुम जाओगे। अल्लाह अल्लाह मौला कायनात असदुल्ला शेर खुदा ने अल्लाह अल्लाह बदायूं के गांव में मौला कायनात का जिक्र करने वालों, सुनने वालों, हजरत अली ने हमें और तुम्हें छोड़ा नहीं। जब नबी ने फरमाया अली तुम जन्नत में जाओगे तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया अल्लाह अल्लाह मेरे नबी ने फरमाया अली तुम जन्नत में जाओगे। तो हजरत अली कहने लगे फमुहिब्बूना, या रसूल अल्लाह जो हमसे मोहब्बत करते हैं, हमारे नाम का लंगर करते हैं, जो अली अली कहते हैं, अली का नाम लेते हैं, अल्लाह अल्लाह अपने बच्चों का नाम अली रखते हैं, वो कब जन्नत में जाएंगे? कैसे जन्नत में जाएंगे? तो मदीने वाले मुस्तफा ने फरमाया अली सुनो, आगे आगे तुम जन्नत में जाओगे और तुम्हारा दामन पकड़ के तुम्हारे नाम लेने वाले तुम्हारे पीछे जन्नत में जाएंगे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने हुजूर मखदूम सिमना, फैज़ाने हुजूर सरकारे कला, फैज़ाने शहदाए किराम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बोले जिनकी शान, जिनकी अज़मत, जिनका मकाम, जिनका मर्तबा। अल्लाह अल्लाह। अब अहले बैत में हजरत फातिमा ज़हरा खातून जन्नत भी हैं। जानते हो कौन है? ये मुस्तफ़ा की लख्ते जिगर नूर नदर, जिनके बारे में नबी ने इरशाद फरमाया फातिमा बिदअतुम मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, फातिमा मेरी जान है, फातिमा मेरी रूह है, फातिमा मेरी तस्कीन है, फातिमा मेरे आँखों की ठंडक है, मेरे दिल का सुकून फातिमा है। बदायूं के कुर्बो जवार में रहने वालों, बसने वालों, जिंदा दिल मुसलमानों, मेरी बात को गौर से सुनो। आज तुम्हारे कलेजों में तुम्हारी बेटियों की मोहब्बत गामजंद है, अपनी बेटियों से प्यार करते हो, अगर ये किसी का सदका है तो मदीने वाले मुस्तफा की बेटी फातिमा ज़हरा खातून जन्नत का सदका है। वाह 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 वाह। दुनिया कह रही थी कि सब बेटी जिसके
के घर में आ जाए तो वो नहूसत है, वो बेबरकती है। मेरे नबी फरमाते हैं सुनो ये तुम्हारा कहना है, फातिमा बिदातुम मिन्नी, मेरी बेटी फातिमा तो मेरे जिगर का टुकड़ा है, मेरी जान है, मेरी रूह है, मेरा सुकून है। अल्लाह अल्लाह कौन फातिमा ज़हरा, जिनके बारे में नबी ने इरशाद फरमाया सय्यदतुन निसाई अहलिल जन्ना, जो जन्नती औरतों की सरदार हैं वो फातिमा ज़हरा, जिनके बारे में मेरे नबी ने इरशाद फरमाया पूरी दुनिया में सबसे बेहतर फातिमा, उनकी तरह कोई नहीं है, उनसे अफजल कोई लेडी नहीं है। अल्लाह अल्लाह ख़वातीन में तो उनकी माँ खुद हज़रत खदीजतुल कुबरा भी मौजूद हैं, मगर नबी फरमा रहे हैं मेरी बेटी फातिमा सबसे अफजल है, सबसे आला है। अल्लाह अल्लाह वो खातून जन्नत हैं, अल्लाह 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 वो खातून जन्नत है। जब हश्र का मैदान बर्पा होगा, अल्लाह अल्लाह गैब से आवाज़ आएगी, हश्र में जितने लोग होंगे उनसे कहा जाएगा अपनी नज़रों को नीचे कर लो, अपनी नज़रों को झुका लो, क्योंकि मेरे नबी की बेटी फातिमा आ रही है, खातून जन्नत आ रही है। अरे जिनकी अजमत व मकाम और मर्तबे का ये आलम है, अल्लाह अल्लाह वो फातिमा। अब यहाँ पर एक बात मैं रुक के तुम्हें बताता हूँ। अल्लाह ने नबी को फरमाया नूर है, नूर, और नूर का माना आता है रोशनी, जो खुद रोशन हो वो दूसरे को रोशन कर देता है। जैसे सूरज रोशन है और सूरज की रोशनी जिस जगह पड़ती है वो उसे चमका देता है, लेकिन सूरज की रोशनी सिर्फ जाहिर को चमकाती है, वो बातिन को नहीं चमकाती है। और सूरज की रोशनी अगर ज्यादा तेज हो तो उसको काला कर देती है, मगर मेरे नबी ऐसे नूर है, मेरे नबी ऐसे नूर है, मेरे नबी ऐसे नूर है। नबी के नूर की झलक जिस पे भी पड़ी, अल्लाह के रसूल ने सिर्फ जाहिर को नहीं बातिन को भी चमका दिया। तभी तो बरेली का रजा बोला चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। अरे चांद चमक रहा है, सितारे चमक रहे हैं, सूरज जो रोशनी दे रहा है, जानते हो इन सब का मरकज और सेंटर कोई है, अगर है तो वो मदीने वाले मुस्तफ़ा है, जो सूरज को भी रोशनी दे रहे हैं, जो चांद को भी रोशनी दे रहे हैं, जो सितारों को भी रोशनी दे रहे हैं। और आज जो तुम्हें दुनिया में रोशनी नजर आती है, चाहे वो वलियों की शक्ल में हो, चाहे वो उलमा की शक्ल में हो, चाहे वो मोमिनीन की शक्ल में हो, अगर किसी से कनेक्शन है तो वो मदीने वाले मुस्तफ़ा से कनेक्शन है, उसका ताल्लुक मदीने से है, उसका कांटेक्ट मदीने से है, तभी तो आलम में रोशनी है। अल्लाह अल्लाह, अब मेरे नबी ऐसा नूर, ऐसा नूर, ऐसा नूर। अल्लाह के रसूल ने एक मरतबा पचना लगवाया। पचना जानते हो जिसे हिजामा बोलते हैं, हिजामा जानते हो? तिब्बी एतबार से बहुत सारे लोग आज के दौर में इलाज मुआवजा कर रहे हैं कि वो कप लगाते हैं और उससे फासिद ब्लड, जो ख़राब खून होता है, उसे निकाल कर बदन की इस्लाह करते हैं, बदन का इलाज करते हैं, उसको हिजामा कहा जाता है। हम मदीने वाले मुस्तफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पचना लगवाया, हिजामा लगवाया, उससे जो ब्लड निकला, मैं फासिद ब्लड नहीं कहूँगा, मेरे नबी का फासिद ब्लड हो ऐसे कैसे हो सकता है? अरे फासिद ब्लड मेरा तुम्हारा हो सकता है, आमिना के लाल की चीज तो कोई भी फासिद नहीं है, वो तो नूर है, वो तो दुनिया में सबसे सुपीरियर, दुनिया में सबसे आला, दुनिया में सबसे मुमताज, दुनिया में सबसे बड़ी हैसियत रखने वाले अगर कोई है तो वो आमिना के लाल मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। आमिना के लाल ने उस खून को निकलवाया और एक सिहाबी को दे दिया कि इसे कहीं डाल आओ। वो सिहाबी गए, इधर घूमे उधर घूमे, यहाँ गए वहाँ गए कि इस ब्लड को कहाँ डालूं। सिहाबी के दिल में बात आई, अगर मैंने इस ब्लड को कहीं दफन कर दिया और इसके ऊपर से कोई कूद गया, ये इसके ऊपर पैर रख दिया, तो ये खूने रसूल की तौहीन हो जाएगी, बेअदबी हो जाएगी। मैं इस ब्लड को कहाँ डालूं? अल्लाह अल्लाह, सिहाबी का इश्क देखिए, आशिक हो तो ऐसा हो। सिहाबी रसूल उस ब्लड को, खून को पी गए और अपने आप से कहने लगे, इस ब्लड की हिफाजत के लिए तेरे सीने से अच्छी जगह कोई नहीं हो सकती, तेरे सीने से अच्छी जगह कोई हो नहीं सकती। ये बात पूरे शहर में
में फैल गई। खबर आमिना के लाल के पास पहुंची, या रसूल अल्लाह, जो आपने बिलट दिया था वो तो सिहाबी ने पी लिया है। अल्लाह के रसूल ने उस सिहाबी को तलब किया, बुला लिया गया। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, बताओ मुहम्मद क्या है? अल्लाह के रसूल की बारगाह में अर्ज़ करते, या रसूल अल्लाह, हकीकत यही है, उस बिलट को मैंने पी लिया है इसलिए कि बिलट की हिफाजत के लिए मेरे सीने से अच्छी जगह मेरी नजर में कोई नहीं थी। आमीना के लाल ने ये नहीं फरमाया कि बिलट पीने की चीज नहीं है, बिलट पीने की चीज नहीं है, बिलट पिया नहीं जाता है। आमीना के लाल ने जब अपने गुलाम के इश्क को आखिरी मंजिल में देखा तो मुस्तफा ने फरमाया, जब तुमने पी ही लिया है तो सुनो, जब तक तुम जिंदा रहोगे तुम्हारे जिस्म से खुशबू आती रहेगी और तुम्हारे पास तुम्हारी नस्लों से खुशबू आती रहेगी। बरेली का इमाम बोला, बरेली का इमाम बोला, चमक तुझसे पाते हैं पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने शहदाए करबला। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब यहाँ से एक पैगाम जो तुम्हें जहाँ तक पहुँचाना चाहता था, जरा दिल के कान खोल के सुनो। अरे अगर कोई खूने नबी पी ले, उसकी इज्जत और शान का आलम ये कि उसके जिस्म से खुशबू निकले। अब मुझे बताओ, फातिमा ज़हरा खातूने जन्नत, उनकी रगों में तो खूने रसूल है। वाह वाह वाह, बोल दो सुभान अल्लाह, बोल दो, बोल दो। अगर किसी को निस्बत एक वक्त में हो जाए तो उसकी शान, उसकी खुशबू का आलम ये है, फातिमा ज़हरा खातूने जन्नत की रगों में तो खूने रसूल है। वाह वाह वाह। तभी तो आला हजरत बोले, सैयदा तैयबा ज़ाहिरा आबिदा जान अहमद की राहत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, बोल दो जरा सुभान अल्लाह। फातिमा ज़हरा खातून जन्नत, मौला कायनात असदुल्ला शेर खुदा, उनकी शान में तुम्हें सुनाता रहूं और आप सुनते रहो। मेरी उम्र तमाम हो जाएगी, आपकी समातों की उम्र तमाम हो जाएगी, ना मैं जिक्र का हक अदा कर सकता हूं, ना आप सुनने का हक अदा कर सकते हो। अरे फातिमा ज़हरा खातून जन्नत को दुनिया की तमाम लेडी, दुनिया की तमाम खवातीन की तरह मत समझना। ये दुनिया में स्पेशल हैं, दुनिया में सुपीरियर हैं, ये दुनिया में आला हैं। ये कैसे आला है, कैसे आला है, कैसे आला है? कोई भी खातून बगैर किसी बीमारी, बगैर किसी मर्द या प्रॉब्लम के पूरा महीना नमाज नहीं पढ़ सकती, मगर ये खातून जन्नत हैं, कोई नमाज इनकी कज़ा होती नहीं है। ये पूरे पूरे महीने, पूरे पूरे साल बगैर कज़ा नमाज पढ़ती हैं। सुभान अल्लाह, बोल दो जरा सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। डॉक्टरों का कहना है, साइंस कहती है, तिब कहता है, नो ब्लड नो बेबी। अगर किसी औरत को ये प्रॉब्लम नहीं, अगर उसको प्रेगनेंसी नहीं होती, अगर उसको मंथली ब्लीडिंग नहीं होती है तो हमल नहीं होगा, बच्चे का जन्म नहीं होगा, बच्चे की विलादत नहीं होगी। इसलिए कि हमल के दौरान उस ब्लड को रोक दिया जाता है और वही ब्लड बच्चे की ग़िज़ा बनता है, वही खून बच्चे की ग़िज़ा होता है। आज दुनिया में आकर बहुत अकड़ता है इंसान कि मैं ऐसा हूँ, मेरा मकान ऐसा है, मेरा बैकग्राउंड ऐसा है, मेरा बैकग्राउंड तो देखो, मेरा खानदान तो देखो। तो मैं उससे एक ही बात कहता हूँ, तो बहुत कुछ है, मगर ये तो बता, माँ के पेट में तूने खाया क्या है, तेरी हकीकत क्या है? अगर इंसान इस बात को सोच ले तो उसकी अकल निकल जाएगी, ओवर एटीट्यूड खत्म हो जाएगा, सारा टशन पैरों में आ जाएगी। इंसान की हैसियत ये है, इंसान चाहे कुछ भी हो, मगर माँ के शिकम में वो ब्लड, वो खून खाता है। और ब्लड कहाँ से खाता? खाने की जगह मुंह है, मगर माँ के पेट में, माँ के शिकम में जो बच्चे को ग़िज़ा दी जाती है मुंह से नहीं, बल्कि नाभि के जरिए, नाक के जरिए दी जाती है। क्यों? इसलिए ब्लड नापाक है और अल्लाह ने तुम्हारी ज़बान नापाक करने के लिए नहीं, ये तो अल्लाह का जिक्र करने के लिए है, रसूलुल्लाह का जिक्र करने के लिए है, ये तो हसन और हुसैन का नारा लगाने के लिए है, ये तो मौला कायनात के कसीदे पढ़ने के लिए
हैं। अब मुझे बताओ, वो रब जो माँ के शिकम में तुम्हारी जबान की प्रोटेक्शन हिफाजत करता है, अब जब तुम दुनिया में आ गए तो ये बताओ, गाली दे के अपनी जबान को गंदा क्यों करते हो? गाना गा के अपनी जबान को गंदा क्यों करते हो? झूठ बोल के अपनी जबान को गंदा क्यों करते हो? मजाक ठिट्ठेबाजी करके अपनी जबान को गंदा क्यों करते हो? शराब पी के अपनी जबान को गंदा क्यों करते हो? अल्लाह अल्लाह बियर पी के अपनी जबान को गंदा क्यों करते हो? बोहतान लगा के अपनी जबान को गंदा क्यों करते हो? अरे अल्लाह ने ये जबान गाली के लिए, गाने के लिए, शराब के लिए, नशे के लिए नहीं दी है। अगर ये जबान दी है तो अल्लाह का जिक्र करने के लिए, या रसूलुल्लाह का जिक्र करने। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह अल्लाह। अब मुझे बताओ, दुनिया कह रही है, डॉक्टर कह रहे हैं नो ब्लड नो बेबी, अगर ये प्रॉब्लम नहीं तो बच्चा नहीं होगा। मगर हजरत फातिमा ज़हरा खातून जन्नत ने कई बच्चों को जन्म दिया। जी बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह ईमान ताज़ा हो जाएगा। बोलिए जरा सुभान अल्लाह। हजरत इमाम हसन भी आए, हजरत इमाम हुसैन भी आए, इमाम मोहसिन भी आए। कई कई बच्चों को खातून जन्नत ने जन्म दिया, मगर ये प्रॉब्लम है नहीं, फिर भी जन्म कैसे? बोल दो। और ए अल्लाह, हालत हमल में, प्रेगनेंसी के दिनों में बच्चा उस ब्लड को खाता है, उसकी नशो नुमा होती है, आज़ा बनते हैं, उसका जिस्म बनता है। आज का अल्ट्रासाउंड तुम्हें हकीकत बताता है, मगर उससे पहले कुरान की आयत की तफसीर पढ़ लो। सुम्मा खलक़नल नुत्फ़ा अलक़ा फ़खलक़नल अलक़ा मुदग़ा फ़खलक़नल मुदग़ा इज़ामा फ़कसवनल इज़ामा लहमा सुम्मा अंशअनाहु ख़ल्क़न आख़र। अल्लाह ने सब कुछ बता दिया है कि 40-40 दिन का मरहला होता है, कब वो जमता है, कब लोथड़ा बनता है, उसके आधा कब बनते हैं, रूह कब डाली जाती है, ये सब कुछ कुरान करीम ने बयान कर दिया है। आज की मशीनरी ये 14वीं और 15वीं सदी में बता रही है, मगर अल्लाह के कुरान ने इंसान की खलकत, उसकी तख्लीक माँ के शिकम में जब बताई थी, जब न कोई सिस्टम, ना मशीन, ना इस तरह का डॉक्टर, ना इस तरह का साइंटिस्ट, कुरान ने सब कुछ बयान कर दिया। पता लगा असल साइंस या असल ये मशीनरी नहीं है, अगर असल कोई है तो अल्लाह का कुरान है या मुस्तफा की हदीस। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हकीकत ये है, जब हमने पढ़ा नहीं तो हमें आता नहीं, अगर पढ़ लो तो फिर किस चीज़ की कमी है? मेरे नबी की जिंदगी दुनिया के लिए लाइफ स्टाइल है। जिसने मुस्तफ़ा के लाइफ स्टाइल को अपना लाइफ स्टाइल बनाया, वो ज़माने में आला है, ज़माने में सुपीरियर है, ज़माने में मुमताज़ है। ए अल्लाह, जब खातून जन्नत फातिमा ज़हरा को ये प्रॉब्लम है नहीं, ब्लीडिंग उनको होती नहीं है, इमाम हसन और हुसैन उनके शिकम में पले हैं, तो ए अल्लाह, इन्होंने अपनी माँ के पेट में क्या खाया है, इनकी ग़िज़ा क्या है? बोल दो, बोल दो। अरे नबी को अपनी तरह कहने वालों, जरा होश के नाखून लो। जी, इमाम हसन और हुसैन ने माँ के शिकम में खाया क्या है? इश्क ने जवाब दिया। अगर जवाब चाहे तो बरेली पहुंच, मैं बरेली महल्ला सौदागरान में बारगाहे रजा में गया। हुजूर बताइए तो सही, बड़े बड़ा छोट की पगड़ियां नीचे आ गई, समझ में नहीं आ रहा है। दुनिया के तमाम बच्चे अपनी माँ के शिकम में वो बिलट खाते हैं, तब नशो नुमा पाते हैं। कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई मौलवी मौलाना बनता है, कोई प्रोफेसर बनता है, कोई जमींदार बनता है, कोई कुछ बनता है, कोई कुछ बनता है। ए अल्लाह 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 अल्लाह, ए आला हजरत इमाम अहमद रिजा खान, ये तो बताइए हसन और हुसैन ने अपनी माँ के शिकम में क्या खाया? जवाब मिला, उन्हें और बच्चों की तरह ना समझो। मैंने कहा हुजूर क्या समझो? तुरबत आला हजरत से आवाज आई, मैंने तो सदी पहले कह दिया है। मैंने कहा हुजूर क्या कहा है?
जवाब मिला तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर, तेरा सब घराना नूर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने शोहदाए करबला। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मुझे बताओ, जो दुनिया के तमाम बच्चे उनकी बेटी फातिमा ज़हरा की तरह नहीं हो सकती, दुनिया के तमाम बच्चे हसन और हुसैन की तरह नहीं हो सकते, मदीने वाले मुस्तफ़ा की तरह कैसे हो सकते? सबसे ओला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, सारे अच्छों में अच्छा, पूरे गांव में अच्छा, शहर में अच्छा, हिंद में अच्छा, अरब में अच्छा, अजम में अच्छा, यहाँ अच्छा, वहाँ अच्छा, मशरिक में अच्छा, मगरिब में अच्छा, कितना ही अच्छा हो से पकड़ के लाओ, फिर मेरे नबी से मुवादना और तकाबुल करो, कंपेयर करो तो से ही बरेली का रजा बोला, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी, है उस अच्छे से अच्छा, है उस अच्छे से अच्छा। कितने तारे खिले और छुप गए, पर न डूबे न डूबा, हमारा नबी, पर न डूबे न डूबा। इसलिए ये नूर अल्लाह का है, बेशक न नूरुल्लाह की मिसाल है, तो न अल्लाह के रसूल के खानदान की मिसाल है। अल्लाह अल्लाह। अहले बैत में इमाम हुसैन भी शामिल है, इमाम हसन भी शामिल है। इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत तकरीबन 3 हिजरी 15 रमज़ान करीम को हुई, और सरकार इमाम अली मकाम इमाम हुसैन की विलादत 5 हिजरी 4 हिजरी तकरीबन 5 शाबान को हुई। अल्लाह अल्लाह। ये दोनों शहजादे ऐसे हैं, मेरे नबी ने इनके बारे में इरशाद फरमाए जन्नत के फूल हैं। बोल दो जरा सुभान अल्लाह, सुभान ये अल्लाह। जन्नत के फूल हैं। हज़रत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बचपन में मस्जिद में तशरीफ़ ले गए, मिंबर पे खलीफा दोम मुराद मुस्तफ़ा सैयदना उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुतबा दे रहे हैं। हज़रत इमाम हुसैन बोले, ए उमर, मेरे वालिद मेरे बाबा के मिंबर से उतरिए और अपने बाबा के मिंबर पे जाइए। उमर इब्ने खत्ताब को गुस्सा नहीं आया। आदि से ज़्यादा दुनिया पर जिनकी हुकूमत है, जिनका नाम सुन के शैतान कांपता है, उस उमर फारूक आज़म ने शहज़ादे को अपने पास बुलाया और अपने पास बिठाया और कहने लगे, शहज़ादे हमारे बाप का मिंबर कहाँ है? जहाँ भी जाएंगे तुम्हारे बाबा का मिंबर है। अल्लाह अल्लाह। जहाँ भी जाएंगे तुम्हारे बाबा का मिंबर है। इसलिए कि उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन जानते थे। इनके बारे में मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। हुसैन का जिक्र हुजूर का जिक्र है, हुसैन की याद हुजूर की याद है, हुसैन का लंगर हुजूर का लंगर है, हुसैन के नाम का नारा हुजूर के नाम का नारा है। जो हुसैन का है वही हुजूर का है। जो हुसैन से मोहब्बत करे गोया कि उसने रसूलुल्लाह से मोहब्बत की। जो हुसैन का दुश्मन वो हुजूर का दुश्मन, जो हुसैन का मुहिब वो हुजूर का मुहिब। अल्लाह अल्लाह। तभी तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे और मैं हुसैन से हूँ, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। अल्लाह अल्लाह। सैयदुना इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ लाए और साहब आपकी खिलाफत को मुअर्रिखीन ने खिलाफत राशिदा में शुमार किया और इस उम्मत की इस्लाह के तलुकारत से बचाने के लिए सरकार इमाम आली मकाम इमाम हसन ने हुकूमत और रियासत और इक़्तिदार पे लात मार दी, सुलह कर ली। जानते हो क्यों? अल्लाह और उसके रसूल की दीन की बका के लिए। ये मत कहना कि मजबूरी थी, ये मत कहना कि मजबूरी थी। लोग कह देते हैं कि सब मजबूरी थी, मजबूरी थी, मजबूरी थी। अबे मजबूरी में क्या मुस्तफ़ा के घर वाले समझौता करते हैं?
बोल दो, बोल दो। जब सैयदुना सिद्दीक़ अकबर बसरा पहुँचे तो कोई खड़ा हो गया और कहने लगा, हुजूर हमने सुना है अल्लाह के रसूल ने आपको बिला फसल खलीफा बनाया था। लेकिन सैयदुना सिद्दीक़ अकबर जब मौला कायनात हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बसरा पहुँचे तो किसी ने पूछा, हुजूर हमने सुना है कि रसूलुल्लाह ने तुम्हें नामज़द खलीफा बनाया था अपने बाद, और आपकी खिलाफत सैयदुना सिद्दीक़ अकबर और उमर फारूक आज़म ने छीन ली। सैयदुना मौला कायनात असदुल्लाह शेर खुदा हैदर कर्रार को जलाल आ गया और इरशाद फरमाया, नादान ये तुम कैसे सोच सकते हो, अगर मेरे नबी नामज़द मुझे खलीफा बनाते तो क्या मैं सैयदुना सिद्दीक़ अकबर के हाथ में हाथ देता, क्या मैं उमर फारूक आज़म के हाथ में हाथ देता। अब लोग कहेंगे मजबूरी मजबूरी मजबूरी, तो जनाब मजबूरी में वो आता है जिसका मकसद दुनिया, जिसका मकसद कुर्सी, जिसका मकसद रियासत इक़्तिदार हो। ये दुनियादार नहीं, ये तो असदुल्लाह शेर खुदा है। और नबी के घर वाले कभी मजबूरी से समझौता नहीं करते हैं। ये आप कैसे सोच सकते हो कि मौला कायनात ने मजबूरी से समझौता किया है? या इमाम हसन अल्लाह अल्लाह मजबूरी से समझौता कर सकते हैं? हरगिज़ नहीं। मफाद की पट्टी, मसलिहत की जंजीरें अल्लाह अल्लाह पैरों में बांधने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको और मुझे सोचना होगा जिससे सरकार इमाम हसन ने नबी के दीन और उम्मत के खातिर सुलह की है, हम उनसे कभी बगावत नहीं कर सकते। और सरकार इमाम हुसैन ने जिनसे जंग की है, कभी हम उनसे सुलह नहीं कर सकते। यही जिंदगी का मियार है, यही जिंदगी के जीने का हक है। इसलिए कि बहुत सारे लोग आपको इंतशार पैदा करना चाहते हैं, आपको भड़काना चाहते हैं। अल्लाह अल्लाह। अब मौला कायनात हजरत अली से जब कहा गया तो इरशाद फरमाने लगे, और अगर मेरे नबी मुझे नामज़द खलीफा बनाते तो क्या अली किसी के हाथ पर बैत करता? क्या अली किसी के पीछे नमाज पढ़ता? नहीं पढ़ता। मौला कायनात ने सैयदुना सिद्दीक़ अकबर के हाथ में हाथ भी दिया और नमाजें भी पीछे पड़ी हैं। उमर फारूक आज़म के हाथ में हाथ भी दिया और नमाजें भी पीछे पड़ी हैं। इससे पता चलता है मौला कायनात राजी थे और मौला कायनात को मालूम था। अल्लाह अल्लाह। सरकार इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बड़े भाई इमाम हसन ने इस उम्मत की बका के लिए कुर्सी पे लात मार दी। अल्लाह अल्लाह। 5 मरतबा आपको जहर दिया गया। कितनी मरतबा जहर दिया गया? और मुतफर्रिक अशिया में, मुतफर्रिक चीज़ों में दिया गया, अलग अलग चीज़ों में दिया गया। सबसे बाद में आपको जो जहर दिया गया वो आपकी सुराही, पानी की जो सुराही होती है, बड़ा ख़तरनाक जहर उसमें डाला गया। अल्लाह अल्लाह। सरकार इमाम हसन ने जब उस पानी को पिया, अल्लाह अल्लाह, आपकी आंतें टुकड़े टुकड़े हो के अल्लाह अल्लाह वो बाहर आने लगी। बड़ी तकलीफ, बड़ा दर्द और बड़ी परेशानी आपको होती थी। सरकार इमाम हुसैन तशरीफ लाए, इरशाद करने लगे, ए मेरे भाई इमाम हसन ये बताइए आपको जहर किसने दिया है? सरकार इमाम हसन फरमाने लगे, ए मेरे भाई अगर मैं नाम ले दूं तो क्या करोगे? सरकार इमाम हुसैन ने फरमाया, उससे बदला लूंगा, उसको कत्ल कर दिया जाएगा। इमाम हसन फरमाने लगे, ए मेरे छोटे भाई अगर मैं जिसका नाम ले रहा हूँ हकीकत में अगर वही मुजरिम है और उसी ने मुझे जहर दिया है तो अल्लाह इंतकाम लेने वाला है, अल्लाह बदला लेने वाला है, और अल्लाह से बेहतर बदला कोई नहीं ले सकता। और अगर मैंने किसी का नाम ले दिया हकीकत में वो ना हो तो ए इमाम हसन ने फरमाया, इमाम हुसैन मेरे भाई अल्लाह अल्लाह, मैं नहीं चाहता कि कोई ना हक मारा जाए, मैं नहीं चाहता किसी को ना हक सताया जाए, कत्ल किया जाए। बहुत सारे लोगों ने कहा है कि साहब आपको आपकी बीवी ने जहर दिया, ये कैसे आप सोच सकते हो? नबी के खानदान में कोई ऐसी लालची औरत हो सकती है जो नबी के नवासे को जहर दे दे? ऐसी रिवायतों का उलमा अहले सुन्नत ने कंडम किया है, उनका सही से और अच्छी रिवायतों से कोई ताल्लुक नहीं है। अल्लाह अल्लाह। जब सरकार इमाम हसन ने किसी का नाम जाहिर नहीं किया है तो मेरी और आपकी हैसियत क्या है कि मैं किसी का नाम लूँ या आप किसी का नाम लो? जब सरकार इमाम हसन ने अल्लाह के ऊपर मामला छोड़ दिया है तो मुझे और आपको भी अल्लाह की बारगाह में सुपुर्द करना पड़ेगा। अल्लाह अल्लाह। आपको इतनी तकलीफ कि आपकी आंतें कट
कट कट कर निकलने लगी, आपकी आंखें टुकड़े टुकड़े हो गई और उसी जहर की वजह से आप शहीद हो गए। आपने दुनिया को अलविदा कह दिया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह अल्लाह, वक्त गुजरता गया, दुनिया में बवाल और दुनिया में इंतशार फैलता गया। मैं अपनी तकरीर को बहुत जल्द शॉर्ट करने वाला हूँ और जो तुम सुनना चाह रहे हो वही मैं आ रहा हूँ। अल्लाह अल्लाह, हजरत अमीर मुआविया के बाद अल्लाह अल्लाह, जब यजीद पलीद जो बदनुमा, बहुत मोटा, बदखल्क, देखने में बहुत बुरा, सड़ा हुआ था, अल्लाह अल्लाह, बदकिरदार, शराबी, जानी, मक्कार, अय्याश था, जब तख्त नशी हुआ उसने अल्लाह अल्लाह, उसने शरीयत की मुखालफत शुरू कर दी। उसने शहरों में खतूत लिखना शुरू कर दिए, हर शहर में खतूत लिखवा रहा है। और जो 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 टॉप क्लास के सिहाबी हैं या जिनमें टॉप क्लास का ईमान है, उनको अपने कब्जे में करने की कोशिश कर रहा है। उसने एक खत मदीनतुल मुनव्वरा को लिखा वलीद के नाम और कहा कि सबसे पहले बैत लेनी है अब्दुल्ला इब्ने जुबैर से, अब्दुल्ला इब्ने उमर से और हुसैन इब्ने अली, इन तीनों लोगों से फौरन बैत लेनी है, इनको छोड़ना नहीं है। इसलिए अगर इनको मोहलत दे दी गई तो सारे लोग इनसे मोहब्बत करते हैं, ये नबी के सिहाबी हैं, सारे लोग इनके साथ हो जाएंगे और हमारा तख्त और हमारी रियासत मलियम मट हो जाएगी। अल्लाह अल्लाह, वलीद ने हजरत इमाम हसन, हजरत इमाम हुसैन, अब्दुल्ला इब्ने जुबैर, अब्दुल्ला इब्ने उमर को बुलाया। सरकार इमाम अली मकाम इमाम हुसैन तशरीफ़ ले गए। अल्लाह अल्लाह, सरकार इमाम अली मकाम इमाम हुसैन को बताया गया कि हजरत अमीर मुआविया का इंतकाल हो गया है और उनकी जगह यजीद पलीद तख्त नशी हो गया है और वो ये चाहता है कि आप उसके हाथ पर बैत करें। अल्लाह अल्लाह, नबी का नवासा, सिब्ते रसूल, नवासे रसूल खड़ा हो गया। आप ये सोच भी कैसे सकते हैं, जो शराबी, जानी, अय्याश, मक्कार, बदनुमा, बदखल, अल्लाह 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 अल्लाह, जिसका किरदार अच्छा नहीं, जिसकी सीरत अच्छी नहीं, क्या नवासे रसूल उसके हाथ में हाथ दे सकता है? अल्लाह अल्लाह, इतने में उर्वा भी आ गया। अल्लाह अल्लाह, इतने में अल्लाह अकबर कबीरा, मरवान या उर्वा भी आ गया। वलीद ने उनसे मशवरा किया, वो कहने लगा इमाम हुसैन को जाने मत देना, इनसे अभी बैत ले लो या इनको कत्ल कर दो, इसलिए कि अगर ये चले गए तो किसी सूरत में भी अल्लाह अल्लाह यजीद पलीद के हाथों पर ये बैत नहीं कर सकते हैं। वहाँ से इमाम हुसैन इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु निकल गए। अल्लाह अल्लाह, उसके बाद में क्या होता है, अल्लाह अकबर कबीरा, सरकार इमाम अली मकाम ने जब देख लिया कि हालात साजगार नहीं है, हालात अच्छे नहीं हैं, नाना जान का मदीनतुर रसूल, नाना जान का प्यारा मदीना, जिसको शहर मदीना कहा जाता है, जिसमें जाने के लिए इंसान तड़पता रहता है और कहता रहता है इलाही दिखा दे मदीना वो कैसी बस्ती है, मौला जहाँ दिन रात मौला तेरी रहमत बरसती है। शहर रसूल को सरकार इमाम अली मकाम ने छोड़ दिया और मक्का मुअज़्ज़मा आप तशरीफ़ ले गए अपने घर वालों के साथ। वहाँ पर भी खतूत आते रहे। सरकार इमाम अली मकाम में अपनी तकरीर को इख्तिताम की तरफ लेके जा रहा हूँ और हकीकत में तुम्हें बताना चाहता हूँ कि करबला का फ़लसफ़ा और करबला की हकीकत क्या है और अपनी बात ख़त्म कर रहा हूँ। अल्लाह अल्लाह, सरकार इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु काबा मुअज़्ज़मा तशरीफ़ ले गए। वहाँ पर बराबर खतूत आते रहे। आपने जायज़े के लिए मुख्तसर ये है, मुस्लिम बिन अकील को भेज दिया। हज़रत मुस्लिम बिन अकील अपने बच्चों शहजादों के साथ कुफा तशरीफ़ ले गए। अल्लाह अल्लाह, वो आपने सब सुन रखा है। सरकार इमाम अली मकाम को ख़त लिख दिया, आप तशरीफ़ ले आइए, सब यहाँ पर दीवाने हैं। उसके बाद में मुस्लिम बिन अकील के साथ में बेवफाई हो गई। सरकार मुस्लिम बिन अकील को तन्हा छोड़ दिया गया। अल्लाह अल्लाह, सरकार इमाम हुसैन करबला के मैदान में तशरीफ़ ले गए अपने जानिसारों के साथ, अपने रुफ़क़ा के साथ, अपने साथियों के साथ। सरकार इमाम अली मकाम इमाम हुसैन तशरीफ़ ले गए और उसके बाद में अल्लाह अल्लाह, जब सरकार इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहाँ तशरीफ़ ले गए, आपने सब कुछ सुन रखा है। हम सिर्फ ये सोचते हैं कि करबला सिर्फ रोने का नाम है, करबला सिर्फ धोने का नाम है, करबला सिर्फ मातम का नाम है, करबला सिर्फ गिरिया बदारी का नाम है। नहीं, ये तो करबला का ज़ाहिरी पहलू है। करबला का जो बातिनी पहलू है वो पहलू सुनिए। अल्लाह अल्लाह, सरकार इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के आने से पहले जानते हो मुस्लिम बिन अकील के साथ जो अल्लाह अल्लाह बर्बरियत की गई,
कूफा के गवर्नर को नोमान बिन बशीर को माजूल करके इब्ने ज़ियाद को मुकर्रर कर दिया गया और मुस्लिम बिन अकील को गिरफ्तार कर लिया गया। मुस्लिम बिन अकील से बहस व मुबाहसा इब्ने ज़ियाद का होता है और फिर मुस्लिम बिन अकील को एक छत पे खड़ा करके अल्लाह अल्लाह वहाँ से आपकी गर्दन को जुदा करके आपके नाशे मुबारक को नीचे फेंक दिया गया। मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इस्लाम के लिए न जाने कितनी शहादतें दी गई, कितनी कुर्बानियाँ दी गई। पूरा इलाका, पूरा शहर तमाशा देख रहा है। अल्लाह अल्लाह मुस्लिम बिन अकील के साथ वो बर्बरियत, वो जुल्म कि आपको छत पर कत्ल और शहीद किया जाता है, आपके जिस्म को नीचे फेंक दिया जाता है, बॉडी की तौहीन की जाती है। आज के दौर में मरने वाला चाहे किसी भी मजहब, किसी भी धर्म से ताल्लुक रखता हो, इंसान ये नहीं देखता बॉडी किसकी है, लेकिन मरने वाले की इज्जत करता है, उसकी बॉडी को उठाता है। कहीं ना कहीं उसकी बॉडी को इज्जत और तकरीम के साथ रखा जाता है। मगर बताओ तो सही, वो कलमा नबी का पढ़ते थे, वो नाम नबी का लेते थे, मगर मुस्लिम बिन अकील को छत पे ले जाकर कत्ल और शहीद किया गया, उनके लाशे को नीचे फेंक दिया गया। जानते हो क्यों? अल्लाह अल्लाह कूफा वालों को डराने के लिए, ताकि कोई इनका साथ ना दे, अहले बैत ताहर के दामन में कोई ना आ जाए। और ऐलान किया जा रहा था अगर किसी ने इनका साथ दिया, यजीद पलीद की मुखालफत की, तो उसका अंजाम यही होगा, उसका हश्र यही होगा, उसके तन से गर्दन को जुदा कर दिया जाएगा। अल्लाह अल्लाह सरकार इमाम अली मकाम करबला के मैदान में तशरीफ ले आए हैं। अल्लाह अल्लाह सरकार इमाम अली मकाम ने खुतबा दिया, वो सब आपने सुन रखा है। एक यजीदी कुत्ता घोड़े पे सवार होकर आता है। हजरत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन ने अपने खेमे के आसपास अल्लाह अल्लाह आग जला रखी थी खेमे की हिफाजत के लिए, ताकि यजीदी कुत्ते खेमे की तरफ ना आए। एक यजीदी कुत्ता बोला, ए इमाम हुसैन, अल्लाह अल्लाह तुम कैसे हो? तुमने जहन्नम में जाने से पहले ही दुनिया में आग का इंतजाम कर लिया है। अल्लाह अल्लाह नवासे रसूल के दिल पे चोट पहुंची, जो जन्नत के मालिक हैं। ये जहन्नमी कुत्ता कह रहा है कि तुमने आग का इंतजाम पहले कर लिया है। अल्लाह अल्लाह नवासे रसूल के दिल पे चोट पहुंची, अपने हाथ को रब की बारगाह में उठाया, ए अल्लाह तू ही मददगार है, तू ही मुईन है, ए अल्लाह हमारा बदला लेने वाला तू है। अभी हाथ नीचे को नहीं आए थे, अल्लाह की तरफ से इंतजाम हो गया, घोड़ा पिदक गया, घोड़ा घसीटते हुए उस जालिम कुत्ते को आग में ले गया, आग में तड़प तड़प कर मरता रहा। अल्लाह ने दुनिया में दिखा दिया कि अल्लाह ने दुनिया और जहन्नम की आग इनके लिए नहीं बनाई है। तुम जैसे कुत्तों के लिए जहन्नम की आग को भड़काया गया है, तुम जैसे कुत्तों के लिए आग को भड़काया गया है। अल्लाह अल्लाह एक यजीदी कुत्ता फिर आ गया, सरकार इमाम अली मकाम से बोला, ए हुसैन देखो तो सही, वो नहरे फुरात, उसका पानी कितने मौजे मार रहा है, पानी का बहाव कितना अच्छा है। मगर ए हुसैन, इस नहरे फुरात से तुम्हें एक कतरा भी पानी नहीं दिया जाएगा। खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, दाना है तेरा दाना, पानी है तेरा पानी। दुनिया का आबो दाना जिनकी मिल्कियत, जिनकी विरासत है, दुनिया को अगर मिलता है तो इनके घर से मिलता है। वो जालिम कुत्ता कह रहा है नहरे फुरात का पानी मुझे मार रहा है, मगर तुम्हें नहीं मिलेगा। इस जुमले से सरकार इमाम हुसैन के दिल पे चोट पहुंची। अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाए, ए अल्लाह तू बेहतर इंतकाम लेने वाला है, इस कुत्ते को दुनिया में ही दिखा दे। अल्लाह अल्लाह घोड़े पे सवार था, घोड़ा अचानक बिदका। अल्लाह अल्लाह वो घोड़े के साथ खिचड़ता रहा। घोड़े ने इतना खचेड़ा कि उसके लब खुशक हो गए, उसके लब खुशक हो गए। अल्लाह अल्लाह लबों की सारी तरी खत्म हो गई। अल अत्श, मुझे पानी पिलाओ, मुझे पानी पिलाओ, मुझे पानी पिलाओ, प्यास लगी है, प्यास लगी है, प्यास लगी, ये कहते हुआ वासिले जहन्नम हो गया। अल्लाह ने दिखा दिया, जिनको तू पानी के लिए ललकार रहा है, ये तो नवासे रसूल है। अगर इनके घर का बच्चा शीर खारगी के आलम में अगर जमीन पे ही रगड़ दे तो चश्मे जारी हो जाए। इन्हें ललकार न मार, अरे दाना इनका है, पानी इनका है। बात ये नहीं कि ये पानी नहीं ले सकते, बात ये है सब्र करके दिखाना है नाना की उम्मत को बचाना।